हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck पे Page of Pentacles. छोटी सी ही सही, यानी कि लिटिल बिट, बट कोई गुड न्यूज़ कह लें आप कुछ थोड़ा सा कहीं एक्सप्लोर करेंगे कि कहीं पे कोई सेविंग्स हो रही हैं, कहीं कुछ लोग जैसे कमेटियाँ डालते हैं, बीसियाँ डालते हैं, कहीं कोई इंस्टॉलमेंट प्लान कोई दे रहा है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि आपके अर्दरली मैटर्स से जो है वो डिपेंड करे। कोई ऐसी सॉलिड बिगनिंग जो कि आपको लगे अभी तो बहुत छोटी सी नज़र आ रही है, लेकिन शायद आगे आने वाले सालों में ये थोड़ा सा एक अच्छा डेवलपमेंटल प्लान बन जाएगा, और मैं एटलीस्ट इसको शुरू तो करूं। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे से, वो मनी बॉक्स ले लेते हैं और वो उस पिगी बॉक्स में या मनी बॉक्स के अंदर पैसे जमा करते रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, गुल्लक ले लो, ऐसी चीज़ें। तो आप भी कुछ इससे बढ़कर, यानी कि आप अपने हिसाब से सोचेंगे कि यार इसमें पैसे लगाने चाहिए, या इसमें कुछ छोटे ही सही, कम ही सही, लेकिन लगाने चाहिए। आप अभी कोई ना एक्सप्लोर करेंगे, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, या कोई इधर उधर की वेबसाइट से कुछ ऐसा कि भाई जैसे लोन कहाँ से मिल रहा है, या कहाँ लगाए जा सकते हैं पैसे, किस बैंक में अकाउंट खोला जा सकता है। बिकॉज़ आप चाह रहे हैं कि शायद आपके पास पैसे आते हैं, आपके पास से वो पैसे खर्च हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली, अभी कुछ अरसे पहले शायद ऐसा हुआ होगा कि के साथ कुछ ऐसा मिसहैप हुआ होगा कि आपको किसी ने एक्सपीरियंस दिया है, कोई लेसन दिया है, और आप थोड़े से ट्रस्ट में आ गए थे। आपको लग रहा था कि मुझे कभी कोई ये चीट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता, कोई फॉर्जरी वगैरह होती है, या फ्रॉड वगैरह होता है। आपको सेंस तो हो रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन आप उसको इतना ज़्यादा ना वो नहीं कर रहे थे, यानी इतना उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। और फिर वो पता चला कि एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि रिश्ते मिले हुए हैं, रिश्ते जुड़े हुए हैं। और लेकिन ये वाला मामला अब एंड हो गया, और जो न्यू बिगिनिंग हुई है उस न्यू बिगिनिंग में अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, शायद आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है कि अपना कुछ बैकअप प्लान बनाओ। ठीक है, यहाँ अगर मैं देखूँ तो शायद आपको वो इंसान मनाने की भी कोशिश करे, वो इंसान आपको कन्विंस करने की भी कोशिश करे, लेकिन आज आप ना वो पास्ट की चीज़ों को, या जिन लोगों ने आपको चीट किया है, या धोखा दिया है, या अपसेट किया है, आप उनको ज़रा ज़्यादा क्लोजली गौर से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और गौर से देखने में आप राइट पर्सन को, जो कि अब राइट है, सही है, और ट्रस्टवर्दी है, और उसके उसके पास एक अच्छा प्रपोज़ल ऑफ़र की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन आपका मूड ऐसा हो रहा है कि जैसे नहीं, मैं अभी भी मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, और मुझे किसी की भी ऑफर ना अब नेक्स्ट धोखा ही लग रही है। एक होता है इंसान पूरी प्लानिंग करता है, वो पूरी प्लानिंग करने में ना ये हुआ है कि आपको लगा कि ये अपॉर्चुनिटी भी मेरे हाथ से चली गई, दोबारा से मेरी जगह वहीं की वहीं आ गई है, और मेरा इनके ऊपर एतबार था, मुझे लग रहा था कि नहीं यहाँ से कुछ होप होगी, लेकिन वो नहीं हुआ।
और आपके फादर या आपके घर में कोई ऐसा पर्सन जो कि ज़्यादा स्टेबल है फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से, शायद आप उससे कांटेक्ट करें, आप उसको बोलें कि भाई तुम कुछ ऐसा डील करो या इनको हैंडल करो, या आप उससे कहें कि तुम मुझे थोड़ा सा मशवरा दो, एडवाइस करो। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र कम आ रहा है, बिकॉज़ वहाँ से हेल्प और सपोर्ट आपको थोड़ी सी कम मिलती हुई नज़र आ रही है। ऑन दी अदर पार्ट, आई कैन सी जो लोग सिंगल्स हैं या जिनकी लाइफ में लव मैटर्स चल रहे हैं, किसी आप बड़े ही स्टेबल रिच पर्सन से डील कर रहे थे, एंड आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ मूविंग ऑन। या फिर ये आप खुद हैं कि जब आपने अपने आप को संभाल लिया, आपने अपने मैटर्स को हैंडल कर लिया, ये जो डेथ कार्ड के बाद जो न्यू बिगनिंग आई है उसमें आप अपने फाइनेंसेस को सामने रखते हुए आप प्लान कर रहे हैं कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे बढ़ने में मुल्क, किसी दूसरे मुल्क में ट्राई करना, और लोगों के होते हुए भी अबैंडेंड फील करना कि कोई फ़ायदा नहीं है रिश्तों का, सब आखिर में दावा ये करते हैं कि वो हैं, लेकिन सब के सब छोड़ ही देते हैं, छोड़ जाते हैं। एंड देन वॉक अवे वाली तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कोई इंसान इस तरह से भी ट्रैवल करेगा कि जैसे अब मेरा ये फ़ाइनल इनसे मुलाकात है, अब मुझे इनसे नहीं मिल रहा, ये एक एनर्जी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। कोई आपकी सराउंडिंग में पैसा रखने वाला इंसान आपके ऊपर थोड़ा सा पैसे का रौब जमाने की भी कोशिश करेगा, इससे पैसे निकलवाना भी ज़रा मुश्किल काम है, ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है। और आप अपनी सेल्फ़ डिस्कवरी में ज़रा ज़्यादा रहेंगे कि मैं ये देखूं कि भाई मेरे पास हालात मामलात क्या हैं, मेरे पास इश्यूज़ क्या हैं ज़िंदगी के, मैं किसी के टेंट्रम्स और किसी के मूड स्विंग्स को डील करना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो मैं यहाँ से निकलने ही की करूँ, बिकॉज़ मुझे अपना वजूद देखना है। मैं मायूस इंसान के साथ मायूसियों को ही डिस्कस करता रहूँ तो फिर मैं ख्वाब कब देखूँगा। कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। या तो ये आप खुद हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में हैं, या फिर आपके साथ कोई एक ऐसा इंसान रहता है जो कि मुस्तकिल सिर्फ इसी माइंडसेट में है। अब ये उसका डिप्रेशन स्टेट कह लें, या उसका मूड स्विंग स्टेट कह लें, या उसका जो भी स्टेट कह लें, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप यहाँ से निकलने की करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपके टिपिकल टैरो कार्ड्स आ गए कि जो मैसेज ऑफ द डे में ये बात बता रहे हैं। आई डोंट नो किस तरह के ज़िंदगी के फेज़ से आप गुज़र रहे हैं कि जिसमें ये वाला मामला आ रहा है। बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी की जॉब छोड़ देंगे, कहीं पर आप बहुत दिनों से अपना माइंड बना रहे थे कि नहीं मेरा शायद फ्यूचर इसी इंसान के साथ है, और अच्छी सेविंग्स हैं, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, और ये पर्सन तो ग्रो पे ग्रो करता ही चला जाएगा, इसके साथ लगे रहो तो मेरी भी सैलरी में इजाफा होता चला जाएगा। हो सकता है ये वाला मामला हो, लेकिन वहाँ जम नहीं रही तो आप वहाँ से निकलने का कर रहे हैं। दूसरे एंड पर कि अगर कोई बिज़नेस ओरिएंटेड है तो वो खुद अब सिर्फ अपने ही हद तक का सोच रहा है। आप खुद अगर बिज़नेस के प्लान में हैं तो आप शायद किसी को ऐसी स्पेस दें कि बस अब आपका काम हो गया, अब आप यहाँ से जाइए। देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 12 12 फोकस। आई थिंक मैंने परसों की थी रीडिंग, आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। स्टे फोकस ऑन योर बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर एंड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक थ्रू आउट द एंटायर जर्नी। यानी कि अगर आप ये रिस्क ले रहे हैं कि आप वॉक अवे कर रहे हैं तो ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी ही है। आप फोकस रहेंगे तो आप वो अचीव कर सकते हैं जो आपने ऑप्टिमिस्टिकली, आपकी इनसाइट कह रही है। आपके एंजल्स राइट आपके बिहाइंड हैं, और जैसे ही आप अपनी ड्रीम्स को रियलिटी का नाम देंगे, तो अभी मैंने बात कही भी थी कि जैसे आप देख सकते हैं, आप ऐसी सेविंग्स को देख सकते हैं जो अभी तो बहुत मामूली हैं, लेकिन कल को वो बड़ी बन सकती हैं। आपने सिर्फ फोकस रहना है। 12-12 है, ये एक साल पूरी होने वाला भी टाइम हो सकता है, जो भी है, बट आपने फोकस होके रहना है, आपने फोकस करना है ड्रीम्स की तरफ, गोल्स की तरफ, और उसके लिए अगर आप छोटे स्टेप से भी स्टार्ट करेंगे तो बुरा नहीं है। ठीक है, तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम फोकस्ड। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।